डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से जो है वो जीत गए हैं और ये मार्जिन काफी अच्छा खासा रहा है इनका इस बार। बिल्कुल, और ऐसा 132 सालों के बाद हुआ है जब अमेरिका में कोई व्यक्ति दूसरी बार राष्ट्रपति बना है लेकिन उसने चुनाव लगातार नहीं जीता। डोनाल्ड ट्रंप से मिली हार के बाद कमला हैरिस ने अपने समर्थकों को संबोधित किया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में समर्थकों को संबोधित करते हुए हैरिस ने कहा कि वो इस चुनाव में हार को स्वीकार करती हैं, लेकिन वो लोकतंत्र और समान न्याय के लिए कभी लड़ाई को छोड़ेंगी नहीं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हैरिस ने अपने समर्थकों से कहा कि अब समय है स्वतंत्रता, न्याय और भविष्य के लिए एकजुट होने का। तो कमला हैरिस को इस बार कामयाबी जो है वो नहीं मिली है। बीच में कैंडिडेट यहाँ पर जो है डेमोक्रेट्स की तरफ से बदला गया था। कमला हैरिस जो है मैदान में आई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आगे रहे हैं और अब अगले राष्ट्रपति अमेरिका के वो होने जा रहे हैं। कमला हैरिस ने हार को स्वीकार किया है और उन्होंने ये भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से उनकी बात भी हुई है सत्ता हस्तांतरण को लेकर। शुरुआत में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के लिए फ़ोन किया और फ़ोन पर ट्रंप से बातचीत के दौरान उन्होंने शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण का वादा भी यहाँ पर किया है। But we must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. While I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign. The fight for freedom, for opportunity, for fairness, and the dignity of all people. और अब हमारे फॉरेन अफेयर्स एडिटर उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत ट्रंप ने यहाँ पर दर्ज की है, लेकिन अब आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी और किस तरह से उमा आप इस जीत को देखते हैं? क्योंकि अगर हम दुनिया भर के देशों में देखे जाए तो इसी तरह के नेताओं को अब पसंद किया जा रहा है जो एक परसेप्शन बनाने में कामयाब होते हैं, एक मजबूत छवि वाले। बताया कल से लगातार हम भी बता रहे हैं कि ये जो है एक ऐसा मौका है जब 130 साल के अमेरिकी इतिहास में 130 साल के बाद ऐसा हुआ है जब एक टर्म हारने के बाद जो है, एक टर्म पूरा करने के बाद दूसरी बार चुनाव हारने के बाद फिर दूसरा टर्म जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को मिला है और ये 1889 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। जहां तक आगे की बात है तो अब जो है सत्ता हस्तांतरण की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी और ये भी एक अहम बात है कि चुनावी जीत के बाद तकरीबन 2 महीने के बाद जो है वो जब शपथ लेंगे 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप, तो ये जो पूरा का पूरा समय है वो सत्ता हस्तांतरण के लिए ही होता है और राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप को फोन करके उनको निमंत्रित किया है व्हाइट हाउस आने के लिए और जो एक प्रक्रिया शुरू होगी उसके लिए और उसको ट्रंप ने स्वीकार लिया है। तो आगे चलकर तमाम जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी, किस तरीके से जो सत्ता का जो एक स्मूथ हस्तांतरण है वो हो। और कमला हैरिस ने जो आज बयान दिया है उसमें भी इस बात का जिक्र उन्होंने किया है कि वो सत्ता हस्तांतरण में अपनी जो मदद है वो करेंगी। तो ये जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी 20 जनवरी तक। हालांकि जो इलेक्टोरल कॉलेज वोट जीते हैं 296 की तादाद अब तक नजर आई है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो जो 17 दिसंबर को एक बैठक होगी जिसमें तमाम इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो जुटेंगे और उसके बाद एक औपचारिक तौर पे ट्रंप को राष्ट्रपति वो चुनेंगे। तो ये प्रक्रिया आगे से स्मूथ रहेगी क्योंकि इस बार इस तरह की विक्ट्री है जिसमें कोई किसी तरह के विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है और एक क्लियर विक्ट्री हुई है डोनाल्ड ट्रंप की। तो तमाम ऐसे उनके जो प्रतिद्वंदी या उनके पार्टी के जो लोग थे जिन्होंने उनको इंडोर्स करने से मना किया था, माइक पेंस जैसे लोग, उन्होंने भी उनको कांग्रेचुलेशन बोला है और सबने साथ मिलकर काम करने का आगे जो है वो वादा किया है। लेकिन यहाँ पर उमा साथ मिलकर काम तो करेंगे, जाहिर तौर पर अब अगले राष्ट्रपति ट्रंप यहाँ पर होंगे। गोल्डन एरा की शुरुआत वो बता रहे हैं अमेरिका के लिए, लेकिन ये एरा उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा? यूक्रेन और रशिया के युद्ध को 24 घंटे में खत्म कराने की बात वो कह चुके हैं, तो ऐसे में क्या चुनौतियां अब इनके सामने होंगी इस टर्म में? जी देखिए, उनके सामने 2 तरह की चुनौतियां हैं। एक तो घरेलू मोर्चे की चुनौतियां हैं और दूसरा जो है विदेश नीति के मोर्चे की चुनौतियां हैं। आपने सही कहा कि उन्होंने ये बयान दिया था कि
24 घंटे के भीतर वो यूक्रेन रूस युद्ध करा देंगे, और अगर वो राष्ट्रपति होते तो गाजा इजराइल का जो जंग है वो होता ही नहीं। तो इस तरह के जो चुनावी वादे हैं या चुनावी बयान जो है उन्होंने दिए हैं, लेकिन उनके सामने बड़ी चुनौती होगी कि किस तरीके से वो इस फॉर्मूले पे आगे काम करते हैं। जहां तक घरेलू मोर्चे की बात है तो वो सबसे ज्यादा अहम उनके लिए है, क्योंकि वहां की इकोनॉमी जो है वो लगातार खराब होती गई है, लोगों के रोजगार के मौके घटे हैं, वहां पे अपराध जो है वो बढ़ा है, और इमिग्रेशन की समस्या तो अपनी जगह है ही। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर वो कैसे पटरी पर लाने की कोशिश करते हैं, और सिर्फ अकेले अमेरिका के बूते की बात नहीं, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वो 2 जंगों की वजह से काफी ज्यादा अस्त व्यस्त है, काफी ज्यादा उसमें गिरावट आई है। तो युद्ध खत्म करना उनकी प्राथमिकताओं में एक होगा, क्योंकि उसके जरिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकेगा, और आम मतदाताओं से जो उन्होंने वादे किए हैं, बड़े बड़े वादे किए हैं, उनको पूरा करने के लिए उनको इस तरह की जरूरत है। तो चुनौती उनकी काफी बड़ी है, जो कि कल उन्होंने अपनी स्पीच में इस बात को कहा भी कि उनकी सामने चुनौती बहुत ज्यादा है, लेकिन अपने आप को झोंक देंगे उन वादों को पूरा करने के लिए जो उन्होंने चुनाव के वक्त किया है। लेकिन देखना है कि कितना कामयाब उसमें वो हो पाते हैं और कब तक। बिल्कुल। उमा, एक बार फिर से महिला राष्ट्रपति मिलने से अमेरिका जो है वो चूक गया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अलग तरीके से हम देख रहे हैं कि मतदान हुआ है। कैसे आप देख रहे हैं कमला हैरिस की हार को, और आपको कहाँ लग रहा है उमा की ये चूक हुई है? क्योंकि प्रचार में लगातार हम देख रहे थे जिस तरह का डेटा आंकड़े आ रहे थे वो काफ़ी बढ़त बनाए हुई थी ट्रंप के मुकाबले। जी देखिए, कमला हैरिस की हार के बाद जो है राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है उन्होंने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो कमला हैरिस ने जो एक टक्कर दी वो काफी मजबूत टक्कर थी, और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि वो एक ऐसे वक्त में चुनावी मैदान में आई जब उनकी जो उम्मीदवारी है वो पार्टी के भीतर की जो चुनौती थी या अंदर जो मतभेद था उसकी वजह से गई। और ये भी कहा कि 108 दिन सिर्फ मिले कमला हैरिस को अपने आप को राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पे कैंपेन करने के लिए, क्योंकि ये जो फैसला है वो पार्टी में बाद में जाकर हुआ कि उम्मीदवार बदलना है। तो जितना कम समय मिला उस कम समय में भी उन्होंने काफी अच्छी टक्कर दी, काफी अच्छा कैंपेन किया। जहां तक चुनावी हार जीत की बात है तो ये एक चर्चा का विषय जरूर है कि अमेरिका ने 2016 में भी जब हिलेरी क्लिंटन उम्मीदवार बनी थी तब भी उनको नहीं चुना, और अब कमला हैरिस को भी नहीं चुना है। तो महिला राष्ट्रपति को लेकर क्या अमेरिकी मतदाताओं के मन में कोई शंका है या किसी तरह से कोई एक सवाल है, ये चर्चा का एक विषय जरूर है। लेकिन जहां तक चुनावी हार जीत की बात है तो ये एक फेयर तरीके से हुआ अमेरिका में चुनाव है, और मतदाताओं ने जिसको वोट दिया वो शख्स जो है वो जीता है। और ये चर्चा जरूर चलती रहेगी कि क्या अमेरिका एक महिला राष्ट्रपति को स्वीकारने के लिए अब तक तैयार नहीं है क्या।